ता पीछे आए रास में। आप श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अक्रुल जमा इमाम मेहदी साहिब, वे वो निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को ए ब्रह्मवाणी दी नहीं, उन्होंने पूरी हमको पहचान कराई। चार चीज की पहचान कराई, हमको हमारी पहचान कराई, हमारे घर की पहचान कराई, हमारे स्वरूप की पहचान कराई और हमारी लीला की भी पहचान कराई इस ब्रह्मवाणी के द्वारा। अब सुंदर साथ जी हम परम धाम से आए, ब्रिज मंडल में आए। ब्रिज मंडल में हम 11 साल और सब मिलके बोलो 11 साल और कोई सी को शक ना रहे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी। शुरुआत ऐसी धन धाम धनी श्री राज जी महाराज ने करवाई कि विष्णु भगवान का जीव, गौलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा और राज्य का जोश, चारों शक्ति ने मिलकर 11 साल और 52 दिन तक रहे। हमारा संबंध मूल दो ही है, अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश। गौलोक की शक्ति योगमाया में है और विष्णु का जीव वैकुंठ में है। चार चीज साथ में आई। चारों चीज 11 साल के बाद 52वें दिन में कल बताया मैंने कि विष्णु जो यहाँ माया का जो जीव था, संसार का जीव था, उसको छुटा कर दिया राज्य महाराज ने। गौलोक की शक्ति, अक्षर की आत्मा, राज्य का आवेश अब योग माया में गया। अब सुंदर बात, योग माया में जाकर के अपना नया तन, प्रगट वाणी की चौपाई प्रमाण देती है, काल माया चित ही पर हरि। किसी को याद है नहीं प्रगट वाणी, ना पढ़ते हो ना देखते हो, रोज सेवा पूजा में देखो। काल माया चित ही पर हरि का अर्थ ये होता है सुंदर साथी कि काल माया का ब्रह्मांड का लय हो गया। काल माया का ब्रह्मांड का लय का मतलब पाताल से लेके आदि नारायण तक का 4 प्रकार की मुक्ति जो प्रलय बताया, नित्य प्रलय, नियमित प्रलय, प्राकृत प्रलय और महाप्रलय। तो 4 प्रकार का प्रलय जो होता है महाप्रलय हो गया। ध्यान के साथ, काल माया चित ही पर हरि। अब ये है हुआ कैसे, ध्यान इधर दीजिए सुंदर। आज मैं नजर इधर उधर नहीं करूंगा। कल बताया था संध्या ने समेरे वेण वायु, तो संध्या से हमारी ये लीला शुरू। संध्या मतलब रात्रि अब शुरू हुई, तो रास रात्रि भी रात को हुई। योग माया में भी रात्रि को ले गए राज्य महाराज। इसलिए इस दुनिया के जीवों सो गए, उसको पता ही नहीं कि रास हुई कहां। बोलो श्री। ये हमको पता है ना, भागवत करने वाले जो है ना, टीवियों में आता है हजारों लोग, उसको पता ही नहीं है कि योग माया या गौलोक की शक्ति है क्या। आप सुंदर साथ को हमको खबर है, क्योंकि हमको तारतम मिला है, सदगुरु मिला है और एक अखंड वाणी निधि मिली है मेरे सुंदर साथ, इसलिए पता। सारी दुनिया सो गई। अब जैसे प्रातः होगा, सवार था ना प्रभु, प्रातः होगा उसी टाइम इस ब्रह्मांड में हम आ गए थे। रात्रि के दरमियान प्रातः होने के समय में 2 लीला हुई। अब उसका वर्णन प्यार के साथ सुनो मेरे सुंदरता जी। 4 शक्ति वहां अलग हो गई। विष्णु भगवान वैकुंठ में चले गए, गौलोक की शक्ति गौलोक में, और योग माया के जाकर अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश ने लीला शुरू की। योग माया के ब्रह्मांड में रास की लीला। अब थोड़ा ध्यान से सुनो। पहले चर्चा शुरू हुई तब ये बात बताई थी और प्रकट वाणी ने चौपाई है, इच्छा हुई दोनों को। दो कौन? कोई चीज आप लोग बोलोगे नहीं, लोग सुनते जाओ। परम धाम में सखियों को इच्छा हुई कि हमको माया का खेल देखना है, और अक्षर ब्रह्म को इच्छा हुई कि हमको परम धाम का इश्क प्रेम का लीला
देखनी है, ये प्रकटवाणी में चौपाई है। अब अभी टाइम है नहीं तो खोल के एक चौपाई भी आपको बताता हूँ। अब ध्यान के साथ, हमारी लीला 11 साल 52 दिन की पूरी हुई। अब किसकी लीला शुरू हुई? अक्षर की। कुछ दिमाग, अपना मगज, अपनी सुरता, अपनी बुद्धि को भी साथ साथ जोड़ते रहो। मेरे कहने से आप मान लो, मैं ना कहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ मैं सुंदर साथी, मेरे प्रवचन सुन करके आप मान लो, मैं किसी को मनाने नहीं आया, पर थोड़ा राज्य की वाणी पर विश्वास रखो और राज्य की वाणी में डूबो और राज्य की वाणी के साथ चलो। रोज सेवा पूजा में तुम सब बोलते हो, हम सब बोलते हैं कि परम धाम में अक्षर ब्रह्म रहते हुए होते हुए भी अक्षर को भी धाम। कौन सी चौपाई है? अक्षर को भी शुद्ध नहीं उस धाम की चौपाई कौन सी है? बोल गया ध्यान के साथ, जोर से बोल। अक्षरातीत के माहौल में सबको नहीं आता है, सेवा पूजा नहीं करते, इसका मतलब अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत सो सुध अक्षर को नहीं, किन विध केली करत। केली का मतलब सखियों के साथ राज्य कैसी लीला करते हैं, ये अक्षर ब्रह्म को जानने का भी अधिकार नहीं, तो देखने का अधिकार कहां से है? अब उसने माया मांगी, ध्यान के साथ सुनो। अब उसने माया, हम सखियों ने माया मांगी, उन्होंने प्रेम की लीला मांगी। अब अंदर तो उनकी एंट्री है नहीं। भाई समझ में आती है कोई बात? मैं बोलता हूँ, समझ में आती है आप लोगों को? अक्षर ब्रह्म अंदर तो रंग महल में जा सकता, तो सखियों का प्रेम इश्क लीला कैसे देखे? इसलिए मेरे सुंदर साथ जी श्री राज्य महाराज ने नवतन वृंदावन, नवतन चांदलो, नवतन जमुना तटसार, घर थी सीता ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारतन में किधरो निरधार। नवतन वृंदावन, वृंदावन नया बना है, योग माया का ब्रह्मांड प्लेटफॉर्म नया बना है। जैसे बच्चों को क्रिकेट खेलना होता है ना, तो ग्राउंड नया बनाता है, योग माया का प्लेटफॉर्म नया बना है। नवतन वृंदावन चौपाई है, मैं नहीं कहता हूँ। श्री जमुना जी परमधाम जैसी बनाई। अब याद रखना कि भाई रास में जमुना जी की क्या जरूरत थी, अभी जरूरत पड़ी। नवतन वृंदावन, नवतन जमुना जी, नवतन चांदलो। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा नहीं बनाई, रोशनी नहीं बनाई, लेकिन बनाई कहा? घर थी, घर में भी नहीं। घर कौन सा? बोलो यार, रंगा महल। घर थी और ब्रह्मांड से अलगो, ब्रह्मांड माया में भी नहीं, परमधाम में भी नया नया प्लेटफॉर्म बनाया। बोलो श्री। अब सुंदर क्यों बनाया? बता दिया मैंने कि अक्षर ब्रह्म को रंग महल में जाने का अधिकार। अब उसको लीला दिखानी थी राज्य ने, तो कहीं तो जगह चाहिए क्या ना जी? इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथी, हम सुंदर सा, हम सखियां योग माया में थी। मैं कहता हूं ना, हमने योग माया में जाके रास की लीला की, लेकिन कान खोल के सुनो सुंदर सा, कि ये लीला अक्षर ब्रह्म के लिए थी, हमारी आत्माओं का उपयोग किया। सुंदर सा जी हमने जबरदस्त गुनाह किया। अब ये बात किसी के दिमाग में आए ना, वो समझेगी। हमारी आत्माओं को यूज किया और अक्षर ब्रह्म के साथ हमने अनंत प्रेम की लीला की। बोलो श्री। अब किसी को सुध आए तो बड़ी कृपा, नहीं तो सुंदर साथी बाद में चर्चा पूरी है, नहीं तो पूछ लेना कोई बात, तो ऐसी बात में बताऊं। ध्यान। उथले का वचन किया, सखियों की परीक्षा की, अरे आओ सखियों आओ, आई वेट फॉर यू, कमान। ऊपर आई, योग माया में चली गई। योग माया ने देह धरी ने श्यामा जी थया, नया श्रृंगार किया, यानी नवा तन धारण किया। अब ये सुंदर साजी अखंड रास की लीला शुरू। रास किताब पढ़ो, प्यार आनंद आएगा आपको। भूलोनी नी रामत, करताल नी रामत, आंबा नी रामत, कई जुकरा आंख में चामनी नी रामत।
अनेक प्रविध अनेक प्रकार पूरी रात भर श्री राज जी ने हमारी आत्मा, और राज जी थे, अक्षर ब्रह्म भी साथ थे कि नहीं थे? बोलो भाई, अक्षर थे कि नहीं साथ में? तो वो आनंद ले रहा है कि नहीं रहा है? तो उनकी इच्छा पूरी हो रही कि नहीं हो रही? अब आगे जब रास की लीला पढ़ोगे ना, तब पता चलेगा कि हमारी आत्मा के साथ राज जी ने क्या क्या लीला की। करते करते सुंदर सा जी बड़ा रास जाना, इतना आनंद प्रेम में हो गया। इसमें राज जी महाराज ने जानबूझकर सुंदर सा जी काम था, क्योंकि अक्षर ब्रह्म ऐसा समझता था कि मैं रंगमहल में घुस गया, नहीं समझा, नशा था इश्क का, तो वो समझा कि मैं रंगमहल में अब अपनी परम धाम की आत्माओं के साथ अनंत लीला कर रहा हूं। उसको भी ध्यान कराना था राज जी ने कि ओ भाई, तो रंगमहल में नहीं आ सकता। था तो राज जी का स्वरूप, लेकिन सत्ता का स्वरूप अंदर जा सकता। एक तो एक कारण था, दूसरी आत्माओं को, सखियों को भी यह था कि वाह, और दूसरा श्यामा जी को भी था अहम कि वाह, आज तो मेरा पति, मेरा प्राण प्रीतम मेरे से कितना लट्टू है, नहीं समझे, मैं गुजराती भाषा में कहता हूँ, कितना आशिक है, मुझे लपट के बैठा, उसका भी अहम तोड़ना था। इसलिए धीरे रह करके रास मात्री जमावट हो गए। तब राधिका रानी, मैं राधिका शब्द बोलता हूँ सुंदर सा, योग माया में जिस तन में श्यामा महारानी बैठी थी, और राधिका का स्वरूप को बुलाया, राधिका रानी चल यार, आज तू मेरे साथ अकेले में चल, अपन दोनों निकल जाए। कहाँ ले जाओगे भैया? कि चल तू मेरे साथ, और मधुवन में चलेंगे, कुंजनी और महावन में चलेंगे, कुंजनी कोई ना कोई अनंत प्रेम की लीला मैं तेरे को मस्ती में कराऊंगा, तू मेरे साथ निकल जा। अब अहंकार हुआ सुंदर सा जी के प्राण बल्लभ आओ तो सही, लेकिन आधी रात रास करते 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 टांगे दर्द हो रही है, कमर दर्द हो रही है, कोई भार, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, कोई व्यवस्था है? नहीं समझे आप? मैं चल के आ सकती नहीं हूं। अब कृष्ण कन्हैया ने, बांके बिहारी मेरे प्राण वल्लभ, श्री राज्य ने कहा, रे अरे गोपियों, अरे श्यामा जी, अरे राधिका जी, तू चल तो सही, सारी व्यवस्था मैं तेरे लिए कर दूं। अहंकार के भरी राधिका रानी बाहर निकली। रास चलता है, क्यों सुंदर साथ जी रास चलता है? 12,000 सखी, बोलो एक बार जय करा जोर से, 12,000 थी, बोलो श्री, और 24,000 कुमारिका। अब सुनना आगे धीरे धीरे कितना बड़ा होगा। अब बेचारा वैष्णव लोग इस गोकुल और मथुरा वृंदावन में आंखें फोड़ रहे, वहां एक रास 15 आदमी भी घूम सकता नहीं, कहाँ रास रमाएंगे, और कहाँ 36,000 का 12,000 का गोर कुंडाला, समझते हो कि नहीं? अब राधिका जी श्यामा महारानी निकल तो सही, रास चल रहा है, लेकिन भाई मेन हीरो और हीरोइन निकल जाए तो थोड़ा टूटे ना सही ने, तो आगे निकल गया, चल मैं तुझे कंधे पर बैठाऊंगा। और अहंकार आ गया कि वाह, मेरा पति कितना मेरे प्यार कर रहा है कि आज मुझे कहाँ बिठाना चाहते हैं, कंधे पर बिठाना। आगे ले गया, थोड़े दूर जाकर के श्री राज्य महाराज मेरा प्राण वल्लभ बांके बिहारी श्री कृष्ण नीचे बैठा, और राधिका रानी श्यामा महारानी टांग उठा के जब कंधे पर रखने जाता है, तो नीचे से फुर, बोलो श्री प्राणनाथ। जैसे सुंदर साधन निकल गया, तो अब क्या होता है, अब मैं कैसे बताऊं, प्रैक्टिकल करना है। एक छोटा सा टेबल लाओ और पग उठाओ, मुगड़ा को टेबल हटा लो, क्या हो जाओगे? बोलो भाई, गिर जाओगे। राधिका रानी श्यामा महारानी गिर गई, मूर्छित हो गई। अब मेरा प्रीतम तो भागा, छुप गया। यह है अंतर ध्यान की लीला। ब्रज में 52 दिन की लीला वियोग की हुई, और रास में ये अंतर ध्यान की लीला हुई, राज्य अदृश्य हो गए। अब अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, आपको नहीं आएगा, और बताऊंगा सुंदर सा जी, राज्य चाहे तो चाहे का, परम धाम में है, ब्रज में है, रास में आज भी हमारे साथ है। कभी अलग हो सकता, लेकिन हमारी अंधी आंखों और मन इतना पापी चंडाल है कि आज भी हमको पहचान।
जाए कहा राज्य महाराज। अब ध्यान के साथ सुंदर साधनी अब रास टूटा, खेलते खेलते कौन नहीं है यार, कौन नहीं। तो देखा कि हीरोइन राज्य भी नहीं है और राधिका रानी भी नहीं। इंद्रावती ने अच्छा दोनों गुलमान कर गए। सखियां व्याकुल व्याकुल हो गई कि हमको छोड़ करके हमारा प्रीतम है। इंद्रावती इज अ ग्रेट तामसी सिरदार सखी, चिंता मत करो अभी ढूंढ के लिया, चलो मेरे साथ गई। तो रेती के अंदर, बालू के अंदर, रेती समझते हो ना, बालू, बालू के अंदर पगला पड़े ना पड़े, पग पड़े थे। तो उस चरण को ढूंढते ढूंढते ओ राधिका रानी पड़ी है वहां पहुंच गए सब। देखा तो मूर्छित, जाओ सखियों भागो, श्री जमुना जी पर जाओ, पानी ले आओ। अब लोटा तो है नहीं, बोलो जोर से, रास के रवैया की, पानी नहीं है वहां पर। पानी है, लोटा नहीं है, एक भी वहां मकान नहीं है, कमरा नहीं है, बैठोगे कहां? क्योंकि रास खेलना था। चुंदड़ी भिगो के लिया, भाग के सखियां गई, चुंदड़ी भाग भिगा जमुना जी में ले आई और सुंदर सादी निचोड़ कर हाथ में लिया, राधिका रानी श्यामा महारानी की आंखों पर छिटकाया। अब देखा तो टोला, तो रोने लगी राजी, कहने लगी मुझे मेरा प्रीतम यहां तक ले आया और ऐसा ऐसा नाटक करके मेरे से छूट गया। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, निकली क्यों तू? चल चल अपन ढूंढिए। पूरा वृंदावन छान लिया, बोलो श्री, पूरा अपने जो वृंदावन छान लिया, सुंदर साजी झाड़ झाड़ तक अपने प्रीतम को ढूंढा, सुंदर साजी नहीं। इतनी व्याकुल व्याकुल गोपियां हो गई। करते 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 इंद्रावती जी कहने लगी चिंता ना, मुझे बराबर याद है कि मेरे प्राण वल्लभ को ब्रिज की लीला बहुत प्यारी थी। किसकी? ब्रिज की लीला बहुत प्यारी थी। चलो आओ गोपियों तैयार हो जाओ, मैं जो जो कहूं ऐसा करो, अपन नाटक करें। नाटक तो समझते हो कि नहीं? नाटक करें, ठीक है। एक को अगासुर बनाया, बगासुर बनाया, नंद बनाया, जसोदा बनाई, ये बनाई। नाटक तो नाटक होता है ना सुंदर सारी। तो राधिका रानी सुंदर माई को बनाई, देवचंद जी को, मतलब उस टाइम में ध्यान के साथ योग माया में राधिका रानी थी, उसको बनाई। अब सब पूछते कृष्ण कौन बनेगा? इंद्रावती कहते मैं बनूंगा। बोलो श्री, मैं बनूंगा, ये रोल मेरे पास, मैं लूंगा। नाटक करना है, पोतड़ी बोतड़ी बांध दी, रुमाल बांध दिया, मोर का पंख लगा दिया, डंडा ले आया, बांसुरी का नाटक करना है सुंदर सा जी, ध्यान के साथ। अब गए खेलते 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 पूरा एक ग्राउंड बनाया। ग्राउंड समझते हो ना, गोल कुंडाला बनाया, गोल कुंडाला में एक बीच में रेखा जोड़ दी, लाइन खींच ली। अब लाइन खींच करके यह काल माया और ये योग माया, अभी अभी चर्चा सुने तो तुमको दिमाग में तो आना चाहिए मैं क्या कहता हूँ। भाई मैं बोलता हूँ समझ तो आती है ना, ये काल माया और ये योग माया। तो सखियों गोपियों को काल माया में खड़ी कर दी और अपने श्री कृष्ण बने हुए इंद्रावती जी योग माया की बॉर्डर पे खड़ा हो गया। अब सुंदर साथी जी देखो दाव जरा, इंद्रावती ने होठ पे बांसुरी रखी और पुकारा के धनी आजा, लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज तेरी जाएगी। जैसे होठों पे बांसुरी इंद्रावती ने रखा, आवाहन किया, आए भजनानंद दियो दीदार, किसी को भी एक चौपाई नहीं। और घर जाके 22 घंटा 23 घंटा तुमको मिलता है, खोलो प्रगटवाणी, ये चौपाई में बोलता हूं अंदर है कि नहीं। आए भजनानंद दियो दीदार, भजनानंद, उसका नाम भजनानंद राज्य का क्यों पड़े? क्योंकि सुंदर साथी यहाँ गोपियों ने आवाहन किया अपने पति को बुलाने के लिए। अब जैसे रास टूटा, अब दूसरी तरफ चलो,
वहां अक्षर ब्रह्मी चौका, ये भी प्रकटवाणी की चौपाई। जैसे रात टूटा, कौन सखियां, कौन बन और कौन हम, नहीं समझे? अभी तक क्या समझता था कि मैं रंग माहौल में सखियों के साथ लीला करो, ये सूथनी कहां से आई सूथनी? अब मैं तो बोल दिया सूथनी, आप लोग मेरे सामने ही दिख रहा हो कि मैं क्या वर्णन करने जा रहा हूं। परम धाम का स्वरूप श्रृंगार याद है कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन रास को जो मानते हो या ब्रिज को जो मानते हो, तो ब्रिज का भी श्रृंगार याद होना चाहिए और रास का भी होना तो चाहिए। ने लो बताओ, रास में राज्य का श्रृंगार क्या था? खाली मानने से क्या होता है सुंदर सा जी? राज्य महाराज का स्वरूप रास में क्या था, रास में उन्होंने क्या पहना, तो मैं मानो खाली कूदने से रास करने से कुछ नहीं। स्वरूप की लीला की पहचान होनी चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ। पीड़ी पटोली, पटोली किसको कहते हैं? आज सुन जाओ सुंदर सा जी, जो भरवाड़ लोग श्री नौतनपुरी धाम जामनगर के अंदर अपने सुंदर साथ आते हैं, गरबा करते हैं, तो वो चुनरी चुनरी पहनते और सुथनी पहनते, घाघरा जेटलू जो है ना उतनो पौड़ू है पर नीचे थी सांकड़ो, कहेंगे रास खेलना है। रास में धोती पोती चले, क्योंकि पग में आ जाए, गिर जाए। पीड़ी पटोली, सुथनी, ये श्रृंगार रास किताब में श्री ठकराणी जी का श्रृंगार पढ़ो, उसमें लिखा है। अब सुंदर, जैसा ही उन्होंने बांसुरी बजाई वज्रनानंद, तो अक्षर ब्रह्म चौथ उठा कि कौन बन, कौन सखियां और कौन हम। अरे मैं कहा हूं? अरे मैं तो यार मेरे घर में हूं, योग माया तो इनका ही घर है ना, मैं तो अपने घर में हूं और ये मेरा श्रृंगार कहां है? तब उन्होंने प्रार्थना की, बोलो श्री प्राणनाथ। मैं जयकारा इसलिए बोला तो आप लोग अलर्ट हो जाओ सुंदर सा जी। तब अक्षर ब्रह्म ने प्रार्थना किया, वंदना किया, क्या किया कि हे मेरे प्राण वल्लभ, आप ब्रिज की और रास की दोनों लीला अखंड कर दो। सुनने वाली चीज है मेरे सुंदर सा। अक्षर ब्रह्म को इतना होश भी नहीं रहा कि मेरे घर में नई चीज बन सकती है, लेकिन बनी हुई चीज मिट सकती, अखंड हो जाती है। लेकिन फिर भी अक्षर ब्रह्म ने ये नहीं समझा, उन्होंने मांगनी कर ली जी महाराज ब्रिज और रास की दोनों लीला अखंड कर। अब समझ में आया? इसलिए ब्रिज की लीला भी अखंड हो गई और रास की लीला। अब कौन सी विस्त में रास है बोलो? रास कौन सी विस्त में अखंड है और ब्रिज कौन सी विस्त में अखंड है? बताया था घर पे, चर्चा चली थी। पांचवी विस्त में ब्रिज की लीला अखंड है, चौथी विस्त में रास की अखंड है और तीसरी विस्त में मोहम्मद की लीला अखंड है। 3, 4, 5 और 6, 4 विस्त अखंड हो गई है। 2 ऊपर वाली बाकी है और 2 नीचे वाली बाकी है। बोलो श्री, अभी नहीं बताऊंगा, वो प्रसंग आएगा सुंदर सा जी। अब अखंड हो गया, तब भजनानंद दियो दीदार, उस भजन करने से, प्रार्थना करने से प्रकट हुआ, इसके लिए प्रकटवाणी में उसका नाम लिखा है भजनानंद स्वरूप। अब सुंदर साधी सखियों ने पूछा, हे प्रीतम कहाँ थे? इस पेड़ के पीछे तो मैं खड़ा था। इंद्रावती का झूठ मत बोलना, सारा ब्रजमंडल का वृंदावन का पेड़ पेड़ हमने छान लिया है, बताओ आप कहाँ थे? तो अब सुंदर सारी अक्कल ठिकाने कराई राज्य ने कि हे गोपियों, हे मेरी परम धाम की आत्माओं, मैं तुमको छोड़ के कहां जा सकता हूं? मैं तुम्हारे दिलों में था, लेकिन तुमने मेरी पहचान है। और आज भी हमारी ये हाल है कि राज्य हमारे दिल में बैठे हुए हम अंधे का अंधे होकर, राज्य कभी हमको छोड़ सकता नहीं है। ये प्रमाण है, वाणी में ध्यान के साथ सुनो। अब सुंदर सा जी अनंत प्रेम हुआ, तो रास किताब में खोलोगे तो एक प्रकरण आएगा, आनंद रोता रमिए
मारे एना कहिए ते लक्षण प्रेम रे एना उड़ी गया सरे देव आनंदे रोता रमिए मारे। अंतर ध्यान की लीला के बाद एक एक गोपी एक एक काना मधुवन रास एक चौपाई शुरू होती है, वहां से अनंत लीला। एक एक गोपी और एक एक काना प्रीतम राजी महाराज बने। एक आत्माओं के दो दो सखियां कुमारिका बैठी, 36,000 का गोला मतलब 12 और 24 कुमारिका, 12,000 की लीला चल रही है। करते करते सवेरे 5 बजे, 4:30 5 जो भी होगा राजी ध्यान के साथ सुन लो। प्रातः पुण्य आया, तब रास पूर्ण हुआ। तब राजी ने कहा चलो रे सखियो, पूरी रात पसीने से रेब जेब हो गई हो, अब चलो मेरे साथ श्री जमुना जी। हनिहारे बेचारा मेरा दादा न गड़ू हो गई। कभी भी वो जिन्ना डेरिए जाए कहीं जाए तो एक गाते, तुम्हारे लोगों को देखना भी नहीं। 2 चौपड़ी में 2-4 भजन मिल गए। अब कालो सुंदर वाणी से बिल्कुल दूर। हनिहारे झीलन रंग सोहामणा रे आपण झीलशु बालाजी साथ रे। रास का है, रास किताब का अंतिम प्रकरण जब था झिलना शुरू होता है। कमलावती चंपावती चारों मणि झिलना कराया, अपने धनी को झिलना कराया सुंदर सा जी। अब झिलना जब कराया तो श्री जमुना जी के ऊपर राजी को बिठाया। कहाँ बिठाया राजी ने? राजी परमधाम में कहाँ बैठते हैं? रंगमहल में कहाँ पर बैठते हैं? कंचन रंग के, इतना तो याद है ना। पर योग माया में जब रास खेला और उसके बाद राजी को जमुना जी में स्नान कराने लगे तो राजी को कहाँ बिठाया हमने? शाबाश। ये पसीने वाले जो कपड़े थे उसका ढेर कर दिया और उनके ऊपर अपने धनी को बैठते। इतना प्यारा है मेरा। अब एक दूसरे ने झिलना कराया, आनंद किया, बहुत मस्ती ली। झिलना गाओ सुंदर सा। झिलना का लूटा लूट दिया पन्ना जी में। झिलना का दर्शन करना है, झिलना का दर्शन है, भागा दौड़ी करो, दौड़ा दौड़ी करो, मारो पिटो, खुनिया लगाओ। क्या क्या मजाक रखा है। भाव को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। ठीक है हमारा प्रेम है, हमारा भाव है, लेकिन दिल में जब एक दिन मेरा भी ऐसा हाल था, मैं भी भागता था। झिलना का दर्शन मिले ने तो मैं भी भागता। जब बुद्धि ठिकाने आई, करना चाहिए दर्शन, मैं ना नहीं करता हूं, कोई उल्टी खुपड़ी से मेरी बात को उल्टा ना ले जाना। लेकिन मेरी बुद्धि में आया कि कोई झिलना करता है, स्नान करता है, तो क्या पर्दा उठा के देखना चाहिए? अब बोलते क्यों? तो तुम्हारे बाप दादा ने पथरा रखा था, उस पथरा को तोड़कर तुमने बाथरूम क्यों बनाई? नहीं समझे आप लोग? जब मेरा धनी मेरा प्रीतम झिलना कर रहे हैं, लेकिन भाव है सुंदर साथ, भाव के आगे किसी का चलता नहीं है और सब सुंदर साथ भाव में मस्त। तब से मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं मेरा राज्य वहां झिलना कर। अपने गुजरात में भी समझो, किसी के घर जाते हो, अगर मान लो खाने बैठी हो तो कहीं तुम घुस जाते हो आप लोग? बोलो यार, अरे एकदम कंट्रोल है। अरे अभी तो भोजन कर रहे हैं, तो उसके बाद करते कि नहीं करते? ये सेवा, ये शिस्त, ये अनुशासन ना अमृतभाई ने सिखाया, ना जगदीश आहूजा ने सिखाया। ये सारी चीज ये वाणी ने सिखाई। ये सारी चीज इसमें लिखी हुई। सेवा कैसी होनी चाहिए, शिस्त क्या होना चाहिए, अनुशासन क्या होना चाहिए, सारी चीज वाणी में लिखी है। आएगा जब राज्य चाहेंगे, जितना चलाएगा ज्यादा चलाएगा, वहां तक चलाऊंगा, बाकी बंद भी हो जाएगा, चिंता ना करो। बोलो श्री। तो अब सुंदर सा जी झिलना हुआ, उसके बाद भोग लगता है, रखा ना भोग। तो ध्यान के साथ सुंदर सा जी, फरतन फेर
बाजोटिया रंग पा। शाबाश शाबाश, ये तो शाबाश। चारे गमा वाला चाकला बैठा वाड़ी पलाठी शोभा मारा वाला जीनी शीको जे आत्म। सुंदर साथ जी, कभी आओ जी वाला बोलो, कभी आओ जी मनमोहन बोलो, नगन जड़ी चौक बोलो, लेकिन ये भोग पन्ना जी में बंगला साहब में रोज गवा। गाना चाहिए, गाना चाहिए, बहुत मजा। देखो जब टाइम होता है सुंदर साथी, अकेले पुजारी के ऊपर मत छोड़ो, हमारा भाव होता है हम मिलके गाए। जब प्रसंग होता है सैया खेती के बन में जावे, जब अच्छो प्रसंग होता है तो भले आधा घंटा लगता है, मैं मानता हूँ लंबा है, लेकिन गाना क्योंकि वाणी है, पूरी वाणी है, एक एक शब्द राज्य का ध्यान के साथ हो गया। अब उसमें क्या लीला आती है, 12,000 सखियां बैठी है, सुखड़ी का भोग लगाया हुआ है, और सारे सखियां जो 300 जो परमधाम में बांटती थी, उसी तरह 12,000 सखियों को प्रसाद बांट रहे। अब रहा नंबर इंद्रावती का, तो क्या हुआ, श्री इंद्रावती जी ने कोड़ियो राजे मुख में। आहा, क्या हुआ सुंदर, तो मोड़ू फूल जाए। તમે એમની બહુ વાલી હતી તો ઉઠાઈને અમને આપ્યો તો મને તો કોઈ ના આલી। पर ना, परम धाम में ये लीला नहीं है, इंद्रावती के मुख में कौड़िया दिला तो 12,000 को सुख मिलता है। बोलो श्री, ये राज्य का सुख समझा करो सुंदर से, 12,000 को प्रेम हो जाता है सुख, ये धनी की लीला है। लेकिन इंद्रावती से प्यार था, उठा के राज्य ने कौड़िया पे। अब ध्यान के साथ अलर्ट हो जाओ सुंदर साथी, भोग लग गया, झिलना हो गया, रास पूरा। अब राज्य पूछता है, वो हो मेरी आत्मा, हो मेरी परमधाम की सखियां, बताओ कैसा लगा ब्रिज और रास। सब सखिया के लिए वाह रे धनी, वाह रे धनी, आप तो कहते थे कि माया का खेल ना मांगो, माया में जाके दुखी हो जाओ, कहा था। लेकिन जी महाराज, ना हमको कोई ब्रिज में भी दुख हुआ, ना कभी, क्योंकि ब्रिज में भी आप हमारे और रास में भी हमारे, तो साथ में पति हो तो दुखी करे। अब बताओ सुंदर सा जी, आज साथ में है कि नहीं। यही तो ज्ञान है, यही तो वाणी है सुंदर। अगर ब्रिज में साथ था, रास में साथ था, तो जागणी में राज्य हाथ है कि हम हिंगाचल में बैठो, या नौतनपुरी में मंगलपुरी पंडा जी में बैठो। आज भी हमारे बहुत वखाण, बहुत वखाण, बहुत वखाण करने लगे। इधर ध्यान दो, बहुत वखाण, वखाण, वखाण को समझो, वखाण हिंदी शब्द ठीक है ना। ओ मास्टर, वखाण का हिंदी में शब्द क्या होता है, वखाणी होता है ना, वखाण तो समझिए ना, प्रशंसा। बहुत ब्रिज और रास की प्रशंसा गाने लगे। अब करते करते केदारनाथ जी महाराज, अब पूछना चाहते तो पूछ लो कि हमको ब्रिज भी अच्छा नहीं लगा और रास भी अच्छा नहीं लगा, श्मशान जैसा लगा। अब राज्य भी हैरान कि घड़ी भर पहले तो रास की और ब्रिज की, ओ ध्यान से, ब्रिज और रास की आप प्रशंसा कर रहे हो, और अब कहते हो कि राज्य ब्रिज भी अच्छा नहीं और रास भी अच्छा नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में हो क्या कि राज्य, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, किस लिए हमको ये आग लगी कि ब्रिज में भी आप हमारे से 52 दिन के लिए अलग हो गए थे, और रास में भी आप अंतर ध्यान हो गए थे। जहां आप हमसे अलग होते हो सुंदर साथ, आज हमारे कलेजे में कुछ नहीं है। अगर ब्रिज की लीला को मानते हो
राष्ट्र लीला को मानते हो और जानते हो जरा एने एने पगले आपण चालिए तो मैं भी मानो कि हे धनी ब्रिज में भी आप पावन दिन के लिए अलग हो गए, राष्ट्र में भी हमारे लिए अंतर ध्यान हो गए। बस करो राजी महाराज, जहां आप हमसे अलग हो जाते वो धरती, वो भूमि, वो लीला हमारे लिए स्मशान हो गया। कहने का मतलब समझ गए? सखियों का कहना था क्या था कि आप हमसे अलग ना हो जाओ। हवे वालैया हो एटलो मांगो, कहां लिखा है? वही जो चौपाई में बोला, ये कहां लिखा है? यार घुमाल घुमाल लाइक फटाफट जल्दी है। चलो, हवे वालैया हो एटलो मांगो, है किसी को पता ये चौपाई कहां लिखी है? चौपारण થઈ ગયો, हाथ पारण થઈ ગયો। रासवाणी में छेल्लू प्रकरण, दी एंड। हमें वालैया हूं एटलू मांगू, खीण एक अलगा ना थईए, हवे एक घेर तेड़ी चालो, क्या तमे हमारा थी और हम आपसे अलग ना होए। बोलो श्री दावराज जी ने कहा, रे रूहो अगर आप ये चाहते हो तो ये तो एक ही है जिसको कहते हैं परम। बोलो मुझसे परंग। वह राज्य भी चाहते हैं तो सखियों को अलग कर सकते। ये चौपाई मैंने चर्चा में आप लोगों को सुनाई थी। कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात है ऐसी मक्कामिनी जो हक से भी ना। राज्य की भी ताकत नहीं है कि आत्माओं का प्यार छोटा मोटा करे, अगर दूर करे मेरे सुंदर। राज्य ने कहा क्यों? अगर वो घर जाना है तो वो घर तो परमधामी, चलो वापस। सुंदर साजी ध्यान दीजिए, इधर ब्रिज की लीला पूरी हुई, यहाँ बोलो मुझसे रास की लीला भी सखियों को लेकर राज्य वापस गई। परम रंग मूल जहां बैठे थे फरामोशी थी वहां, अब कैसी हालत में गए? आधी नींद और आधी जागृत अवस्था। ना माया में भी है ना परमधाम में भी है, ये तो गए वापस। और वहां फिर पूछा सुंदर साथ सखियों को, तो सखियों ने कहा राजी महाराज आप तो कहते थे कि जिस दुनिया में जिस माया में तुम जाओगे तो वहां अलग अलग घर हो जाएंगे, अलग अलग गांव हो जाएंगे, अलग अलग जाति और पाति हो जाएगी, है बड़े बड़े दुख होंगे, किसी को बीपी होगा, किसी को डायबिटीज होगा, किसी को बड़ी बड़ी टैबलेट इंजेक्शन खाने पड़ेंगे, कईयों को तो ये नरेंद्र मोदी जो देता है ना अनाज वो लेने के लिए भी जाना पड़ेगा। राजी महाराज ब्रिजरास में हमने ऐसा तो कोई दुख देखा नहीं। उसका मतलब कि राजी महाराज आपने अच्छी अच्छी चीज छुपा के रख ली, ये अच्छी चीज। सखिया हमने कहा राजी को, राजी राजी महाराज आपने अच्छी अच्छी चीज हमारे छुपा रखी और एक ब्रिज को उड़ी और पूरी रात टांगे दुखा दी रात के लिए ले आया और कहते हो कि क्या देखा? नहीं 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 राजी महाराज, हमको तो अक्षर ब्रह्म का दुख का पूरे पूरा खेल देखना है। बोलो श्री तब बता चले बासी तू क्या बड़ा है, तब पता चले कि भाभी मोना दाढ़ियों ना रोटला क्या है। राज्य को पता था कि रूहो अब इससे संतुष्ट नहीं होगी। अब दो चीज मैं बताता हूं, सुंदर साजी चर्चा को दिल से सुनोगे, किसी कटाक्ष किसी निंदा से सुनोगे तो कोई मजा नहीं आएगा, दिल से सुनोगे तो कुछ लेके जाओ। मैं ये पूछता हूँ सुंदर साजी, अगर हमारी आत्माओं की जागनी ब्रिज मंडल से हो जाती तो राज्य को रास में ले जाने की जरूरत ना पड़ती। अगर हमारी जागनी रास में हो जाती तो दोबारा ये ब्रह्मांड की रचना ना करती पड़नी और हमको यहाँ आना ना पड़ता। ना हमसे ब्रिज में से कुछ हुआ, ना हमसा रास में कुछ हुआ। इसलिए सुंदर साजी प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश गुजराती,
पहली 4 चौपाई। अब एक तीसरो रचो इंड, इंड એટલે ब्रह्मा, तीसरो रचो इंड, श्यामा जी आए इत, हम भी आए चित। आज तीसरा ब्रह्मांड बना और श्यामा जी भी आई, हम परम धाम की 12,000 सखियां भी इस जागनी के ब्रह्मांड में आए। इतनी बात हो रही है सुंदर साथ जी। कहां हो रही है बात? मूल, और अभी भी भूल गए इतने में, जो रास में तो है नहीं, हम परमधाम में गए और राज्य से इतनी बात हो रही। इतने में तो राज्य को पता था, तो राज्य महाराज ने यहाँ इशारा कर दिया, तो पूरा ब्रह्मांड बन के तैयार हो गया। उसमें सतयुग भी गया, त्रेता भी गया और द्वापर भी गया। हो सकता है कि नहीं? मैंने अभी शुरुआत में चर्चा शुरू करने से पहले ही बताया कि ये लीला रात को हो रही है, सब सो रहे। अब राज्य की रात कितनी लंबी है वो तो राज्य जाने, उनका काम है। अब सुंदर साथ जी यहाँ कलयुग, चौथा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के अंदर पहली लीला भी हो गई। हम तो नहीं थे, हम रंग महल में थे, हम मूल। इतने में मोहम्मद की, अब मेरी बात समझ में आती है, तीसरे दिन की जो लीला हुई तब हम इस ब्रह्मांड में नहीं थे। किसको समझ में नहीं आए तो मैं दोबारा 10 बार समझाऊंगा। मोहम्मद की लीला हुई तब हम आत्माएं इस ब्रह्मांड में नहीं थी, तब राज्य महाराज आए। क्योंकि सुंदर साथ जी सतयुग, त्रेता और द्वापर के अंदर, ध्यान के साथ सुनो, जो राज्य ने आना था कलयुग में 28वीं चौकड़ी में, तो उन्होंने सारे धर्म ग्रंथों में अपनी एडवर्टाइजमेंट लिखवा दी थी। आई आगम वाणी इत मिली विश्वमुख करत, हुक्मे वेद कतेव में लाखों लिखे निशान। सारे ग्रंथों में उनके आने की सूचना आ गई थी, लेकिन यहूदियों में, मुसलमानों में नहीं आई थी। इसलिए मेरे धनी को अरब में जाना पड़ा। बोलो श्री, स्वयं धनी गए। कान खोल के सुनो मेरे प्यारे प्यारे सुंदर जी, बहुत अच्छी राज्य महाराज की कृपा बरस रही है, ध्यान के साथ सुनो। अरब में गए मेरे धनी, और इसकी चौपाई इसमें खोलो, किसी को शक है तो आके देख लो। ब्रिज रास खेल के आए बरारब श्याम, वही जो वे दो शक्ति ब्रिज में थी, वही दो शक्ति रास में थी, वही दो शक्ति अरब में गई। अक्षर की आत्मा और राज्य का जो दोस्त, ध्यान के साथ सुन लेना। अब पलटा आएगा, बदलाएगा, तब मैं इशारा करूं। कौन था मोहम्मद? अब्दुल्ला पांडे। पांडे એટલે पंडित ब्राह्मण। उनका लड़का का नाम था मुस्तफा। क्या नाम था? लेकिन सुंदर साथ जी, जैसा देश ऐसा वेश। समझते हो ना आप लोग? जैसे बताया ना मैंने आपको कि भाई तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहुएं अब अमेरिका में, यूएस में रहती है। अब वहां तुम अगर यहाँ गांव में रहने वाले, गुजरात में रहने वाले, तुम्हारा पूर्वजों का जो नाम था, भाई मेरा लड़के का नाम कृष्णदास था, मेरा का नाम रामलाल था, सोमभाई था, छोटा भाई था, मोटा भाई था। आज की बहुए को ऐसा नाम दोगे तो मानेगी नहीं? समझा आप लोग? भाई तो इनका बच्चा पैदा हुआ है अमेरिका में, और आप यहाँ से लिखोगे भाई इनका नाम तो रामलाल रख, क्या मानेगी बहू? गूंगे क्यों हो? बोलते क्यों नहीं आप लोग? मम्मी, दो शब्द का ही नाम बनाना, लंबा लंबा नाम ना बनाना। क्या होता है? पिंटू, चिंटू, सिंटू, गसीटू, जो अमेरिका के कुत्तों का नाम है, वो नाम अपने बच्चों का। और फिर भी हमारी मॉडर्नाइज, हम क्या, अरे क्या हमारी बहू को तो पिंटू सिंटू आया। मॉडर्नाइज फैमिली हमारी, हमारी फॉरवर्ड फैमिली, ऊंची फैमिली।
हमारी जात को हम महान गणते थे। पहले क्यों रामलाल पाड़ते थे? दिन में 10 बार बुलाए रामलाल इधर आओ, तो 10 बार भगवान का नाम दिया जाता है। नहीं समझे आप लोग? वो बात आज कुछ नहीं। तो सुंदर सा जी, मेरा कहने का भाव आप समझ जाओगे, अभी तो थोड़ा सा समझ में आया। जो अरब में रहता था, ब्राह्मण था, लेकिन करे क्या, देश जैसा वेश, तो वहां उसका नाम मोहम्मद किताब मुस्तफा अब्दुल्ला पांडे पंडित था। ब्राह्मण लड़का, ब्राह्मण का लड़का था। 40 साल के बाद, ध्यान के साथ सुनो, आगे चर्चा शुरुआत में मैंने बताई थी, अब आज की चर्चा पूरी करूंगा। सुंदर सा जी, 40 साल के बाद राज्य की शक्ति आके अंदर बैठी। करना तो राज्य को लीला है। आज भी ऐसी लीला है, किसी भी तन में राज्य आके बैठे हमको पता नहीं चलता। राज्य जहां झंडा धारो प्रेम को 14 पीऊ पीऊ हो, ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन हो। इस तन में राज्य बैठे क्या देख सकते हैं हम? ये अंधी माया की आंखें क्या देखती है? ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, गुण और अवगुण ही देखोगे, क्योंकि माया की आंखों से माया का रूप देखोगे, आत्मा की आंखों से आत्मा का स्वरूप देखोगे। रूप और स्वरूप में इतना अंतर है। हम लोग आज दिन तक रूपों को देखा है, हम आज दिन तक लड़ मरे सुंदर सा नामों के पीछे लड़ मरे हैं, अंदर वाले स्वरूप की पहचान है नहीं की। आत्मा एक, परमात्मा एक, स्वरूप हमारा एक ही राज्य का है। भेद है थोड़ी बातों में, उसको मिटा दो मेरे से। वी आर वन। अब आप और हम सब एक है, हमारी आत्मा सबकी एक है, हमारा घर सबका और हमारा धनी भी सबका एक है। वही श्री राज्य महाराज है। अब अंदर शक्ति बैठी, राज्य ने लीला करनी थी, तो ओ मुस्तफा बैग, यार अब मोहम्मद के नाम से मैं बोलूंगा, याद करना। तो अंदर गया अर्श अजीम। सेम लीला कृष्ण की थी। वो गायो चारता था, ये बकरियां चारता। वो जन्मा कहा, मासी के घर, और पाला पोला कहाँ था मोहम्मद? वही 2 जगह पर पाला। सारी लीला सेम है। 40 साल के बाद अंदर राज्य शक्ति आकर बैठी। अब लीला शुरू हुई उनके द्वारा। तो अर्श अजीम में गए। बहुत टुक में बताऊंगा, शॉर्ट में। अर्श अजीम यानी कि परम धाम, रंग मूल गए सुंदर सा। तो गेट पे गए ने, अब अंदर से हुक्म किया, जबराइल और अशराफी, कुछ सुनो, जिंदगी में नहीं सुना होगा। ये आज राज्य की कृपा, मेरे धनी की, मेरे सदगुरु महाराज की कृपा से आपको। जबराइल और अशराफिल, अब 2 कौन है वो भी। अशराफिल अक्षर की बुद्धि, जबराइल हुक्म का स्वरूप, जोश धनी। अब अंदर जाना है। जबराइल वहां तक तो ले आया, गेट तक, रंग महल के दरवाजे तक। फिर कहा चल आगे। जबराइल ने मना कर दिया कि मैं अंदर जा सकता। कान खोलो, क्यों? अक्षर ब्रह्म नहीं जा सकता है, तो क्या उनकी शक्तियां अंदर जाएगी? क्या कहा उन्होंने? नूर तजल्ला की तजल्ली जलावे मेरे पर। खोलो भाई, नूर तजल्ला श्री राज्य महाराज का नूर ऐसा है, उनकी तेज ऐसी ऐसी रोशनी ऐसी है कि मेरी पर जल जाती, आंखें, मैं अंदर नहीं जा। अब अंदर जाना था। अक्षर की आत्मा थी, ध्यान के साथ सुन लो। सुंदर साथी, बहुत इंटेलिजेंट आज बात सुना रहा हूं, ध्यान के साथ सुनो। अक्षर की आत्मा थी कि नहीं अंदर? बोलो भाई। अब जहां अक्षर नहीं जा सकता है, तो अक्षर की आत्मा जा सकती है? बोलो मुझसे। देखो क्या लीला हुई, अब लीला खोल के बताता। अक्षर की आत्मा आगे तो बढ़ी। अब राज्य ने लीला करनी है, इनके द्वारा कुछ बात करनी है। तो राज्य महाराज वहां सिंहासन पर बैठे हैं। परम धाम का गंजानगन इश्क का स्वरूप, मेरे मालिक, मेरे मौला धनी धाम के दुराज राज्य महाराज, उनमें से इश्क की शक्ति
जिसको वाणी में कहा है रफ रफ का तख्ता। जब वाणी पढ़ो ने तब ऐसे ऐसे शब्द आएगा आएगा तो मुझे याद करना, तब ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ। अंदर से क्या आया? रफ रफ का तख्ता, यानी इश्क का स्वरूप आया। अब आत्मा को ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता है? नहीं समझा आप? अब तो अंदर अभी तो नहीं, अब इश्क का स्वरूप आके, अब ध्यान के साथ बैठ सुनो, समझ में आती है आप लोगों को? दूर बैठे हो क्या समझोगे? अक्षर की आत्मा राज्य का शक्ति आई, उसके ऊपर बैठी, अब तो अंदर जा सकता है ना, खुद राज्य लेने आया तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? अब ध्यान से साथ सुनो, अंदर गई, अब उसके ऊपर अक्षर की राज्य बैठा है। भाई मैं बोलता हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ, समझ में आ जाए। सामने सिंहासन में कौन बैठा है? बोलो मुझे जोर से। इधर भी राज्य बैठा है और इधर भी। कौन किसको देख रहा है? राज्य राज्य को ही दिख रहा है। अब भूल जाओ अक्षर बक्षर की बातें। रफ रफ का तख्ता। अब बातें भी कौन कर रहा है? राज्य से राज्य ही बात तो कर रहा है। अभी समझने बात है, ये लोग नहीं समझाएंगे इसी चीज। अब 90,000 हरफ कहे, कहने वाला कौन? जोर से बोलो, कहने वाला कौन और सुनने वाला कौन? यही तो बात है। कोई अक्षर वक्षर की कोई ताकत नहीं। सुंदर 90,000 हरफ कहे, वो अभी मैं बाद में बताता हूं, लेकिन उससे पहले श्री राज्य का स्वरूप तो देखा कि नहीं देखा? मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथी बहन जी, बहुत दिल अंदर से रो रहा कि मैंने आपको देखा, बहन दक्षा को देखा, उषा बहन को, शो एक्स वाई जेड मान लो, सुंदर साथ को मैंने देखा, और आप लोगों ने मुझे देखा। कल वो पूछे बाहर जाके, अमृत भाई थे, आए थे चर्चा, तो आप क्या बताओगे? अमृत भाई आए थे, आते ही है, जब धोती कुर्ता पहनते, जब्बा लहंगा पहनते हैं, लेकिन आप कपोस्टक ठोक दो कि वो तो पेंटम बूटम सूटम गोगलम सोगलम पहन के बैठा है, तो क्या वो सही है? बोलो यार, क्या सही है? जो पहना होगा वो बताओगे, वहां तक तो अच्छी बात। आपको मेरी बात समझ में आती? तो मेरा कहने का भाव क्या है सुंदर सा जी, किसी को दिमाग में आए तो ले लेना, नहीं तो मैं झोली भर के बैठा, खोल के बैठा हूं, मुझे वापस दे देना। मैं कोई जबरदस्ती से तुम लोगों को थोपने नहीं आया हूं, लेकिन जो चीज वाणी में है, कभी जिंदगी में आपको नहीं मिली आज दिन तक, अब याद ले लो। सामने राज्य का स्वरूप है सिंहासन, तो सामने है, तो मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, तो आपकी आंखें देख रही, नाक देख रहा है, होठ देख रहा है, कान देख रहा है, सब दिख रहा है ना। उसी तरह राज्य का वर्णन पूरा आया, और वाणी में भी आया है। राज्य की दाढ़ी कैसी है, कोई बताएंगे सुंदर साथ? तो मेहमान, राज्य के होठ कैसे है? मैंने वर्णन नहीं किया है, मैं गया ना, मैं तो, मेरे धड़ी ने मुझे। राज्य का कान कैसा है? राज्य के सिर पे बाल कैसे? अब मेरा कहने का अभाव है कि जो मैंने सामने देख रहा है वो सच्चा, कि कोई गप्पा मारे वो सच्चा? बोलो यार रक्षा बहन जी, मैंने आपको सामने देखा है, और ये आप मैं किसी को बताओ कि मैंने रक्षा बहन को दर्शन किया था, मिला था, मेरे से बात हुई है, ऐसा ऐसा था, ये सच्चा? क्या कोई गप्पा लगा वो सच्चा? तुम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है कि राज्य का रियल स्वरूप क्या है। जो वर्णन कुरान में भी किया, वो वर्णन कुलजम स्वरूप साहब में किया, तो पूरा स्वरूप का वर्णन अंदर लिखा हुआ है। ना ब्रिज में आया था, ना रास में आया था। अब मोहम्मद की लीला में कोई दो शक्तियां थी, लेकिन रूबरू आमने सामने दर्शन हुए, पूरा राज्य का स्वरूप का वर्णन किया। ध्यान के साथ सुनो, सारी चीज लेकर के अब मोहम्मद बाहर आता है। ध्यान के साथ सुन लो, नाम तो मैं मोहम्मद ही कहूंगा। जो अंदर शक्ति जो लीला करती थी, बाहर आई। बाहर आते ही उनके 4 मित्र थे, यार थे। कही थी आगे में चर्चा, आगे आ जाओ थोड़ा। 4 उसके यार थे, अली, अबू बकर, उस्मान और हुसैन। भाई ऐसे हमारे जो 4 फ्रेंड हैं, ऐसे उनके भी हो गए। तो
जो अल्लाह ताला ने, अब अल्लाह ताला बोलो तो घबराना नहीं, जो राजी महाराज ने, परमात्मा ने कहा था कि भाई ये जाके तू दुनिया वाले को बताना, कहना, लेकिन 90,000 हरफ में 30,000 बताना, 30,000 कोई पात्र मिले तो बताना, और 30,000 मैं खुद आऊंगा तब बोलूंगा। बोलो श्री, यह सनंत, यह वाणी, किसी की ताकत नहीं है इस वाणी को खोले बिना राज्य के हुक्म के। ये राज्य का हुक्म है। तो जो 30,000 हरफ लेके आए थे, तो उन्होंने शरीयत, कुरान में जो उसको शरीयत कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म में उसको कर्मकांड कहते हैं। कर्मकांड समझ दो ने, ये करना पड़े, ये करना पड़े, मरी जाए तो अड़दियानो लोट बांधવો પડે, પિંડ વહેરવો પડે, અને 12મા ને દાડે ગાયનું પૂંછડું ધોવું પડે, અને પછી 13મા ને દાડે શરવણીનો ખાટલો કાઢવો પડે। બાપે દેખ્યા ના હોય એવા સફરજન ગુદરા ના મળે તો આનંદથી લાવીને પણ ખાટલામાં મૂકવા પડે। બાપે ભલે બિચારા જીવતો જીવ કદાચ સફરજન જોયું ના હોય, પણ મરી જાય તો ખાટલામાં। આ બધું કર્મકાંડ કહેવાય। સુંદરતા 4 भक्ति, अभी इसका प्रसंग आएगा तब मैं बाद में बताऊंगा। अब सुंदर साथी, वो 30,000 हरफ कर्मकांड के थे, वो मोहम्मद साहब ने बताया। जैसे जैसे चर्चा में आएगा मैं बताता रहूं। बातों में ऐसी बात हो गई कि उन्होंने परमात्मा का स्वरूप डिक्लेयर कर दिया, ऐसे अल्लाह का स्वरूप है। तो यारों ने पूछा, तो देख के है कि हाँ, ऐसा मुख था, ऐसा होठ था, कमल की पंखड़ी जैसा होठ, दाढ़ी में खाड़ो से राज्य में खुदी खोलो वाणी। चितवन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जिसका स्वरूप देखा है नहीं। मुझे कोई याद आए तो उसका स्वरूप तो मेरे दिल में होना चाहिए। नहीं समझा आप लोग? भाई मुझे किसी की याद आए तो मेरे दिल में इनकी याद तो होनी चाहिए ना, कि भाई ये थी, या तो ये इनके साथ मेरा ये संबंध था, तो उसकी तो याद आएगी। देखा ही नहीं रहती हो, कैसे आपको याद, कैसे चितवन लगेगा तुम्हारा? करते करते उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात, अब उन्होंने बालों का वर्णन किया। तो राज्य का बाल घुंघरालू बाल है। बोलो श्री, ऐसे सुंदर घुंघरालू बाल का वर्णन, कानों में ऐसे आंकड़ी लगाई हुई है, और वर्णन करते बताया। तो यारों ने मजाक किया, मश्करी की, कि क्या तेरे अल्लाह ने इतने घुंघरालू बाल थे तो कोई सिर में, माथे में, बालों में तेल तो डाला होगा ना? भाई फ्रेंड सर्कल है, मजाक मस्ती का मतलब है। बोले तुरंत मोहम्मद ने जवाब दिया, हाँ डाला था। बोला कौन सा तेल डाला था? तो मोहम्मद ने तुरंत जवाब दिया, इत्तरे हिना का था। कौन सा तेल डाला था? इत्तरे। हमारा पूरा पारायण हो जाए, हम 5 तोला अत्तर राज्य के लिए हमने कभी, बेटे बेटिया की शादियों में बड़ी बड़ी बोतलें स्प्रे की, साड़ियों में, बिफोर एडवांस में, ब्लाउजों में भी इधर उधर लगा करके बेटी पैक करते राज्य के लिए। एक कड़वा सत्य है। राज्य का पाठ होता है। एक अगरबत्ती ऐसी नहीं कि पूरा मंदिर मुझे, हाँ हम तो भी अगरबत्ती ले आते, 10 रुपए का मोटा चूड़ा देना अगरबत्ती, ताकि धुमाड़ा से मच्छर ना आए, मच्छर भगाने के लिए। जाओ मुसलमानों के पास, तो कोई भी चीज वापरेगी तो अति महंगी महंगी वापरेगी, और सुगंधीदार चूहा, चंदन, अत्तर, केसर, ये बात। इतने ही ना। तो बोले तू सूंघने गया था कि ना? जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा था तो वहां से हवा मेरे तरफ चल रही थी, तो हवा के अंदर इतने हिना की सुगंध आ रही थी। तब मुझे पता चला कि अरे मेरे अल्लाह के सिर में, बालों में इतने हिना लगा। बोलो श्री। ये पूरा वर्णन करने के बाद सुंदर सा जी बाहर आया। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत, कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, चारों शब्द एक है। एक फारसी शब्द है, ये अपना हिंदू। 90,000 हरफ लाए, 30,000 की बातें की, वर्णन बताया सुंदर सा जी। और 4 जो मेन थी, मैंने घर पे बताई थी 4 चीज। अब आप लोग नए, थोड़ा सा आपके लिए बता दूं, 2 मिनट का टाइम तो हो गया। क्या बताया? हमारी और उनकी कोई लीला अलग नहीं। हम मंदिर में अपने जो रियल सेवा जहां होती है, पन्ना जी में अष्टपहर की सेवा होती है, बाकी के मूल स्थानों में कई जगह पर 5 प्रहर की होती है, छोटे छोटे मंदिर में 3 प्रकार की होती है,
जहाँ पर दो प्रकार का मतलब समझा। सुबह मंगला आरती हो गई और शाम को संध्या आरती हो गई, फिर कोई आरती वारती नहीं। तीसरी दूसरे क्या होता है, कभी सुबह होती है मंगला आरती, शाम को संध्या आरती और रात्रि को शयन आरती। कभी कभी 5 होता है तो मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती और रात को। समझ में आती है कोई बात? उसी तरह मुसलमानों का भी 5 नमाज है, प्रातः की 9 बजे की, और हम जो 4:30 बजे अर्जी बोलते हैं ना, हम अर्श की नमाज कहते हैं, तो मुसलमान लोगों अशर की नमाज कहते हैं। हम सवेरे की मंगला आरती कहते हैं, वो फजर की नमाज कहते हैं। भाषा का अंतर है। लीला पांचों की 5 बार नमाज होती है, हमारी 5 बार आरती होती है। अब सुंदर साथ जी, मैं तो क्षमा कर, मैं कहूंगा हमसे तो मुसलमान अच्छे, छोड़ दो जो गंदे उसको, लेकिन जो धर्म के नाम पे चलते वो बस में भी होंगे, कई रेलवे में भी होंगे, कई स्टेशन में भी होंगे, वहां अपनी चद्दर बिछा करके वो नमाज पढ़ेगा अपने अल्लाह की खिदमत। और हम तो कहीं बाहर जाके भी आ गए और आगे बैठ गए, अरे आज मंदिर केम नती आई, अमृत भाई थाकी गई, वहां कूदवानु तो थाकी नहीं, और घर आके मंदिर में दर्शन करने के लिए थक। कितना झूठ और कितना बहाना। मुसलमान मर मिटेंगे। अगर मान लो 6 दिन में नमाज नहीं हुई, लेकिन शुक्रवार की नमाज अवश्य पढ़ेंगे, क्योंकि शुक्रवार ऐसा है, जुम्मा शुक्रवार के दिन ही परम धाम के दरवाजे खुलेंगे, वहां जाना है, वो मुसलमान के कुरान में लिखा है, इसलिए वो शुक्रवार की नमाज अवश्य पढ़ेंगे। बोलो श्री। ये सारी लीला सेम अपनी वाणी से और उनसे मिल जुलती आदि, क्योंकि हमारा फुरमान शब्द आएगा वाणी में 3 बताइए। एक फुरमान श्रीमद् भागवत को कहता है, एक फुरमान कुरान को कहता है, और एक फुरमान है हमारी वाणी को। और चौपाई है कीर्तन में, पूरा कीर्तन लिखा है, फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श से रसूल, ओ मेरी अरवा हो तुम जिन जानो भूल। तुम ना भूलना, दुनिया मुझे रसूल कहे, दुनिया मुझे टपाली कहे, दुनिया मुझे मोहम्मद कहे, तुम मुझे मोहम्मद ना कहना, मैं तो तुम्हारा दाम था। हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, ओ मेरी अरवा हो तुम जिन जानो। मैंने टपालिया का भेष धारण किया तो लोग मुझे टपालिया ही कहें, नहीं समझे सुंदर। जब ब्रिज में बाल कृष्ण का रूप में है तो बाल कृष्ण का स्वरूप ही कहेंगे, रास में बांके बिहारी बन के आए तो बांके बिहारी कृष्ण ही कहेंगे। मोहम्मद बन के आया, रसूल बन के आया, रसूल यानी टपाली। टपाल लो फुरमान ज्ञान सबको दिया। अरे आया भाई, कौन आया था? टपालिया आया था। किसने दिया? टपालिया, पता नहीं चला। नहीं समझा, इसलिए रसूल शब्द लगाया। इसी तरह मेरे सुंदर साथ जी, उस मोहम्मद के अंदर भी ये ज्ञान उतारा रांची ने। बोलो श्री। और मोहम्मद ने सारे उनके मुसलमानों को ज्ञान दिया। पूरा परमधाम का वर्णन कुरान में, श्री जमुना जी का वर्णन है, कुरान में भोज कोसर का वर्णन है, कुरान में नंद यशोदा का वर्णन है, हूद नबी के घर तूफान, नूह नबी के घर तूफान, जिसको तुम गोवर्धन पर्वत कहते हो उसको कुरान में कोहतुर पर्वत लिखा है। पहली चौपाई यहां शुरू हुई, अथा तीनों स्वरूपों की वितक। ये बात कुरान में भी पहला लिखा है, पहले पन्ने में, अलफ लाम और मीम। कौन बताएगा तुमको सुंदर सा? अलफ कहा मोहम्मद को, लाम ईशा रुअल्लाह शामा, और मीम पाक मेहदी स्वामी श्री। ये कुरान में लिखा। और अंत में आई वितक में चौपाई आएगी, लालदास जी महाराज को स्वामी प्राणनाथ जी समझाएंगे तो लालदास जी जवाब देंगे। ये चौपाई अंत में आएगी। ये भी कुरान में है कि इनमें तेरो मेरो है नाम। लालदास जी ने कहा
स्वामी जी ने कि लालदास इसमें तेरो मेरो है नाम। ये प्रसंग आएगा जब अंत में वितक की समाप्ति में, तो क्या नाम था? एक का नाम था हारून, एक का नाम था फेरून, एक का नाम था मूसा पैगंबर। मूसा पैगंबर कौन? स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। हारून कौन? महाराजा छत्रसाल। और फेरून कौन? औरंगजेब। ये तीनों का नाम भी कुरान में लिखा। सारी बात बता दी सुंदरता जी, लेकिन भाषा अरबी थी, कुरान की थी। इनके हमारे हिंदुओं को कईयों को कुरान अच्छा भी नहीं लगता है। अगर कुरान निकाल दो वाणी में से तो तुम कोई भी साबित नहीं कर सकोगे प्राणनाथ सबका मालिक। इसलिए तो राज्य ने शिष्य लीला करने के लिए मोहम्मद बन के गए। अब मोहम्मद साहब ने पूरा ज्ञान दिया सबको और बताया कि हो मुसलमानों, मैं आया। ध्यान के साथ, ये चौपाई भी आएगी बाद में जब सूरत का प्रसंग आएगा। तो मोहम्मद साहब की भी ये परिस्थिति हो गई कि जब मक्का में आए तो मक्का वालों ने उनका स्वीकार किया। जैसे आज हमारा तुलसीदास जी को क्या कहते थे? तुलसियो आयो, तुलसियो आयो। बाबा घर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा, घर में वाले को कोई कीमत होती नहीं है। उसी तरह सुंदर सादी मोहम्मद को कोई कीमत नहीं। उन्होंने बताया था कि अल्लाह ताला आएगा फरदा रोज को। तो बात बहुत लंबी चौड़ी है, तो लोगों ने फिर उसको पत्थर मारे, मां बहन की गालियां दिया, और आखिर में दुखी होकर के मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़ना पड़ा। और अल्लाह का हुक्म हुआ कि मोहम्मद छोड़ दे मक्का को, चला जा मदीना में और वहां तेरी नई फौज तैयार कर, फिर तुम मक्का पे चढ़ाई करेगा तो तेरी जीत होगी। बोलो श्री। ये प्रसंग सूरत में आएगा सुंदर साथी। हजरत हज इत करी लेने को मक्का। जैसी मोहम्मद साहब की लीला थी, उसी श्री प्राणनाथ जी की लीला कि श्री नौतनपुरी धाम से लेकर के नौतनपुरी को मक्का कहा है और सूरत को मदीना कहा है। और मदीना से उन्होंने जागने का कार्य शुरू किया। पन्ना जी में जाके वो अंत में चौपाई आएगी सूरत वाले प्रसंग में, तब बताऊंगा। अंत में सुंदर साथ जी मोहम्मद साहब ने लिख लिया कि भाई मैं जब आया हूं तो मेरी पहचान नहीं करो, मुझे मारते हो, गालियां देते हो, लेकिन जाओ मुसलमानों, अब अल्लाह आएगा। मैंने सारी चीज बता दी ना आप लोग, अब कुरान की भी बता देता हूं। मुसलमान अल्लाह ने, मोहम्मद साहब ने लिख दिया, हो दुनिया वालों, जब लेकिन कब आएगा? साल 90 मासनब हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिशल गाजियो मामिन उतरे तब। रूह अल्लाह, रूह कहता आत्मा, अल्लाह कहता परमात्मा। रूह अल्लाह, अल्लाह की बड़ी आत्मा शामा, रूह अल्लाह मिशल गाजियो, उनकी जमात के साथ, माने 12,000 सखियों के साथ इस ब्रह्मांड में आएंगे। बनो मुसलमानों, तुम्हारे लिए कारी अंधेरी रात होगी, क्योंकि अब अल्लाह ताला आएगा तो हिंदुओं में आएगा और तुम हिंदुओं को काफर समझोगे। तुम हिंदुओं को काफर समझोगे और हिंदुओं की बात पर विश्वास करोगे नहीं। इसलिए मुसलमानों, तुम्हारे लिए काली अंधेरी रात होगी, तुमको परमात्मा की पहचान नहीं होगी। उसी तरह मेरे सुंदर सा जी, 9वीं सदी में मोहम्मद साहब आए, 10वीं सदी में ईशारुआ सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज आए, 11वीं सदी में इमाम मेहदी स्वामी श्री, 12वीं सदी 1748 तक ये वाणी उतरी और 1751 में मेहरा ठाकुर श्री प्राणनाथ जी ने अंतर ध्यान की लीला की। इतना स्वीकारो सुंदर सा जी, ये मोहम्मद की लीला पूरी हुई तीसरे दिन। अभी हम कहाँ हैं? परम धाम में रंग महल में मोल। यार तुम लोग पूजा तो जैसे सीधे चले जाते हो परम धाम जाते, यहाँ से तो हम कहाँ बैठे हैं? रंग मोल, वहां तक ये तीसरे दिन की लीला यहाँ पर हो गई। जैसे अब लीला तीसरे दिन की पूरी हुई, अब मोहम्मद साहब ने जो बताया था वो समय अब आ गया सुंदर सादी। तब मेरे सुंदर सादी सम्मत 1638 814 मारवाड़ देश, उमरकोट गांव, पिता मत्तू मेहता और माता कुंवरबाई के घर 40 साल के बाद जब लड़का एक पैदा होगा जिसका नाम होगा देव
चंद्र उसकी लीला का 3:30 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ